हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही वीवीआई सवाल लेकर आए हैं। और सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है रूट अंडर 1+2, और फिर यहीं से फिर उल्टा, मतलब 1+2+1, इसको अगर जोड़ेंगे तो जोड़कर आएगा 1+2+1 4, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संख्या 1 से लेकर n तक जाता है और फिर वहीं से मतलब कि रिटर्न होकर वो 1 तक आता है, तो कभी भी इसका जो आंसर होगा वो बीच वाली संख्या हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब 1+2+1 4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। लेकिन इसको आप आराम से बना सकते हैं, इसमें जो सबसे बीच वाली संख्या है वही इसका डायरेक्ट आंसर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1+2+3 और 3 से ही फिर मतलब उल्टा जा रहा है, 3 से फिर घटते क्रम में 3+2+1। जब आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़कर 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। लेकिन हम इसका आंसर डायरेक्ट देंगे। कैसे देंगे? ये जो बीच वाली संख्या है, जैसे 1 से लेकर 3 तक गया और फिर 3 से रिटर्न होते हुए वो 1 तक जा रहा है, तो इसमें जो सबसे बीच वाली संख्या है वो ई वाला होता है, और यही इसका आंसर है। एग्जाम्पल के तौर पे 1+2+3+4, अब 4 से ही फिर रिटर्न हो रहा है 3+2+1, तो इसमें जो सबसे बीच वाली संख्या है वही इसका डायरेक्ट आंसर है। मतलब 4 है सबसे बीच में, क्योंकि एन तक 1 से लेकर 4 तक गया है, फिर 4 से मतलब कि पीछे की ओर चला गया 1 तक, तो यहाँ 4 तक मैक्सिमम गया है, तो इसका जो आंसर होगा 4 होगा। अगर आप जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक उसी प्रकार 1 से लेकर 5 तक और फिर 5 से रिटर्न होते हुए फिर 1 तक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 होगा। ठीक उसी प्रकार 1 से लेकर n तक गया और n से फिर घटते क्रम में वो 1 तक गया है, तो इसका जो आंसर होगा सबसे बीच में देखो आपका मैक्सिमम कहां तक गया है, तो n तक गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो n हो जाएगा। तो चलिए हम इससे रिलेटेड एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, जो हमारे एग्जाम में सवाल आ चुके हैं, तो उसको हल करते हैं। तो जरा सवाल को देखिएगा। सवाल है 1+2+3 डॉट 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 79 तक, और फिर 79 से रिटर्न होते हुए घटते क्रम में वो 1 तक गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो सबसे बीच वाली संख्या है। सबसे बीच वाला कौन है, जो मैक्सिमम n तक जो गया है ना, वही बीच वाला नंबर है। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 से लेकर x तक गया है, फिर x से घटते क्रम में फिर 1 तक चला गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सबसे बीच वाला होगा। सबसे बीच में क्या है, x है, तो x हो जाएगा बराबर, क्या दिया हुआ है, 169 दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 169 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 1 से लेके 2n तक गया है, और 2n से रिटर्न होते हुए फिर 1 तक चला गया है, तो इस वर्गमूल का जो आंसर होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2n, क्योंकि सबसे बीच में 2n है। 2n से ही घटते क्रम में फिर 1 तक गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो 2n हो जाएगा। और 2n का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, 90, तो 2n बराबर 90 है, तो n बराबर हो जाएगा 45। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, एन स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर, और जब हम 45 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 225 होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।